हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटलाइन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य विकास परिषद एवं धनबाद क्लब की संयुक्त प्रस्तुति के द्वारा रविवार को हिंदी साहित्य विकास परिषद का 44वां स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व प्रख्यात कविगण भाग ले रहे हैं। अनामिका जैन, अंबर, डॉक्टर अनिल चौबे, दिनेश दिग्गज, प्रियांशु तिवारी, बसंत जोशी आदि अपने हास्य कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। संस्था के सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि हिंदी साहित्य विकास परिषद आज के इस भौतिकतावादी युग में संस्था का 44 वर्ष पूर्ण करना अपने आप में एक गौरव का विषय है। नमस्कार मित्रों, मैं अनामिका जैन अंबर आ रही हूँ आप सभी के बीच आपके शहर धनबाद। 18 सितंबर को हिंदी साहित्य विकास परिषद एवं धनबाद क्लब लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं होंगी, आप होंगे और होगी एक खूबसूरत सी शाम। कविताओं की शाम से जुड़ने के लिए उपस्थित जरूर रहिएगा। तो मिलते हैं 18 सितंबर को। राकेश जी के आमंत्रण पर पहुंचूंगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लब की संयुक्त प्रस्तुति के माध्यम से हिंदी साहित्य विकास परिषद का 44वां स्थापना वर्ष सह हिंदी दिवस एवं साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 18 सितंबर दिन रविवार को ऑयस्टर हॉल धनबाद क्लब में किया गया है, जिसमें देश के 2 साहित्यकारों को समग्र साहित्य सेवा के लिए हिंदी सेवी सम्मान, जो कि दिलीप चंचल काव्य सम्मान 2022, जिसमें विश्व विख्यात अनामिका जैन अंबर और एवं दिनेश दिग्गज 2 लोगों को दिलीप चंचल काव्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही संस्था पिछले 1.5 दशक से संस्था से जुड़े हुए वैसे लोग तथा जो सामाजिक सरोकार से सहयोग रखते हैं और संस्था में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को दिलीप चंचल सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से वीरेंद्र भगत, संजय खेमका, बसंत हेलीवाल और अनिल सिंह, इन 4 लोगों को दिलीप चंचल सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा संस्था के द्वारा कोयलांचल के जितने भी प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी कविताओं का एक काव्य संग्रह कोयले पर सुलगते शब्द भाग 2 का प्रकाशन कराया जा रहा है। वो प्रकाशित हो चुकी है। उसकी लोकार्पण की तिथि बहुत जल्द आपके माध्यम से आमजनों तक पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ झारखंड के सभी जितने भी साहित्य रचनाकार हैं, ये मुझे लगता है ये संग्रह अपने आप में एक अनूठा काव्य संग्रह है। झारखंड साहित्य ग्रंथ का एक लोकार्पण हम नवंबर में करने जा रहे हैं, जो अपने आप में जितने भी झारखंड के साहित्यकार हैं जो किसी भी रूप से साहित्य से जुड़े हों, उनका एक विशालकाय संग्रह संस्था प्रकाशित करने जा रही है। और एक और बड़ी खुशी संस्था को आज इस बात की है कि हम बहुत जल्द हिंदी साहित्य विकास परिषद के स्वयं के भवन की ओर प्रयासरत हैं। हम उसकी भी तिथि आपको आगामी कार्यक्रम में बताएंगे। और उक्त अवसर पर एक मनोरंजन के लिए आज के समय में जो तनाव है इंसान का, उसके मनोरंजन के साधन के लिए कवि सम्मेलन एक बौद्धिक मनोरंजन कहलाता है, जिसमें विश्व विख्यात कवित्री अनामिका जैन अंबर, दिनेश दिग्गज, प्रियांशु तिवारी दिल्ली से, बसंत जोशी, डॉक्टर अनिल चौबे काशी से, वो लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध करेंगे और हास्य कविताओं से। और कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथियों को संस्था ने आमंत्रित किया है। और इसी तरह से प्रयास है संस्था का कि हास्य कवि दिनेश दिग्गज, अनिल चौबे, प्रियांशु तिवारी, बसंत जोशी। ये जो साहित्य विकास परिषद की बिल्डिंग की बात आपने कही, ये बनकर तैयार है? नहीं, इसका हम अभी भूमि पूजन की ओर अग्रसर हैं। केवल हमने जमीन देखी है और हम उसमें प्रयासरत हैं। अगली तिथि में हम उसका भूमि पूजन का पहले घोषणा करेंगे, क्योंकि क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें वो सर्व सुविधा आज के भौतिकतावादी युग में जो एक आम भवन में जिस 22वीं सदी के हिसाब से जो सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधा उस भवन में मौजूद होगी। सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं, पुस्तकालय, वाचनालय, एक हमने उसमें औषधि ग्रंथ, वो बहुत बड़ा विशाल का है। मुझे लगता है कि वो झारखंड का अपने आप में एक विशाल का भवन। एक्चुअली वो भवन का जो सोच है, वो सोच है उसमें फिर उसमें भारत राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जो भी चीज़ें हैं, जो आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आपने देखा कि अभी 2 साल के कोरोना पीरियड में जब ऑनलाइन में बच्चे गए, तो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बहुत आउट ऑफ ट्रैक भी होते चले गए। तो उनके
इन चीज़ों को भी सोचते हुए कि जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधे पर आने वाला देश का भविष्य टिका हुआ है, जिस पर आज हमारी पीढ़ी और हमारे ऊपर की पीढ़ी हर लोग टकटकी एक निगाह से देख रही है कि आपको कैसा समाज बनाना है, कैसा राष्ट्र बनाना है। तो एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र और भारतीय संस्कृति को बचाने के भाव से जो भी व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती हो, वो सारी व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया जाएगा।